अस्सलामुअलैकुम नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ बहनों और बुज़ुर्गों, आज की जो वीडियो है वो है पित्ते की पथरियाँ। पित्ते की पथरियाँ जो हैं वो 99% जो है वो हमारी मस्तूरात यानी बहनों को होती हैं। मर्दों में कोई इक्का दुक्का, हज़ारों में शायद एक मर्द होगा जिसे पित्ते में पथरियाँ होती हैं। वो भी हेपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनको तो अक्सर लाजमी पित्ते में पथरी बनती है। तो उसका जो इलाज और उसकी एहतियात और उसकी वजह, सबसे पहले वजह कि पित्ते की पथरियाँ कैसे होती हैं। जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थंबनेल बनाने लगा तो मैंने जब वो सर्च किया गूगल पे पित्ते की पथरियों के मतलब, तो बहुत से थंबनेल थे वहाँ पे, तो ऑलरेडी जो पहले से बने हुए थे। मैंने जब उनको देखना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे ऐसे तरीके इलाज थे जो कि बाकायदा जिनसे पथरियाँ बनती हैं और वो इलाज के तौर पे उसके नुस्खे लिखे हुए थे उन चीज़ों के मतलब। तो मैंने पहले भी जितनी वीडियो बनाई हैं आप लोगों ने देखी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने देखी हैं, वरना वो देख भी सकते हैं मेरे चैनल से, कि पित्ते की पथरियाँ हो, कैंसर हो, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मर्ज हो, कोई मुश्किल हो, किसी चीज़ में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज़ का इलाज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेचर को देखना पड़ेगा कि नेचर यानी अल्लाह ने जिस नेचर पे कायनात को बनाया उसको सामने रखना पड़ेगा। उसके मुताबिक ही आपको किसी काम में कामयाबी, किसी मर्ज़ का इलाज वो आपको मिलेगा। कोई भी दुनिया की लाइन है, चाहे वो कारोबार है, शादी करनी है, आपने कोई दुनिया का कोई भी आपका मामला है, तो उसमें जो है अल्लाह ने जिसने फितरत पे कायनात को बनाया उसको सामने रखना पड़ेगा। अब ये पूरी दुनिया के, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कम्युनिस्ट है, तो इस बात को जो है वो सारे कहते हैं कि यानी आग, हवा, पानी, मिट्टी से पूरी कायनात की तख्लीक है। इंसान को जो है मिट्टी से तख्लीक किया गया, जिन्नात जो है उनको आग से तख्लीक किया गया। ये तो एक मशहूर वो बातें कर रहा हूँ जो मुहावरे हमारे आम जो मजलिसों में बैठ के हम सुनते हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं इनसे ही पूरी कायनात का वजूद है। तो अब मिट्टी को ले लिया, अब सोना कहाँ से निकलता है? मिट्टी से निकलता है। चांदी, तांबा, लोहा, हीरे, जवाहरात जितने भी हैं, यकूत, ज़मुर्द, जितनी भी चीज़ें हैं, ये फल, सब्जियां, हमारे जो दालें, चावल, आटा जो भी है, ये सारा ज़मीन से ही निकलता है। तो जो आग, हवा, पानी, मिट्टी है और उसके अंदर पानी का भी दखल है। फिर वो जो हमारे अजनास तैयार होते हैं, जैसे कई फल पकते हैं वो आग से यानी सूर्य की रोशनी से, वो सूर्य की तपश से पकते हैं। तो यानी ये चार चीज़ों से ही कायनात का वजूद है। अब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और मैंने पहली अपनी वीडियो में भी समझाया कि मिट्टी का जो मजाज है वो खुश्क है, यानी अगर हज़रात अर्ज़ जो है वो खुश्क है, हवा जो है वो खुश्क है, यानी अगर बारिश पड़ रही हो और कपड़े आपके गीले हो जाए, जिस्म गीला हो जाए, तो आप पंखा चला के आगे खड़े हो जाए, थोड़ी देर में वो खुश्क हो जाएगा। ना सूरज है ना आग है, हाँ जी, हवा खुश्क कर देती है। ये जो गैस के मरीज़ होते हैं,
बल्कि जितने भी पित्ते की पथरियाँ या गुर्दे की पथरियों के मरीज़ होते हैं, और भी बहुत से अमराज हैं, उसमें बवासीर है, जोड़ों का हाँ जी दर्द होना, पट्ठों का दर्द होना, हाँ जी उसके बाद हेपेटाइटिस है, ये सारे गैस की इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और गैस जो है वो बनती है। तो इस तरह पानी वो मरतूब है, तर है, तो आग जो है वो गर्म है। सबको पता है कि आग के ऊपर कोई भी चीज़ रखेंगे वो गर्म हो जाएगी, या आग के आगे रखेंगे वो गर्म हो जाएगी। तो सर्द मिट्टी का मिजाज जो है वो मालूम चाहता हूँ वो ठंडा है, सर्द है, हवा खुश्क है। ये दोनों चीज़ें मिलके खुश्की सर्दी बनती है, क्यों इंतहाई ख़तरनाक मिजाज है, जिससे पथरियाँ, रसोलियाँ, बवासीर, हेपेटाइटिस जितनी भी अकसाम की हैं हाँ जी, और जोड़ों का पथरा जाना, ये सारा खुश्की सर्दी के मरीज़ होते हैं, जिसको हम यानी मेडिकल लैंग्वेज में एसिड कहते हैं, तेज़ाब, यानी जिस्म के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है। हमारी तिब्बी ज़बान में इसको सोदा कहते हैं। सोदा जो है वो अस्वद, जैसे वो होता है ना यू योर जी गर्तान होती है, ग्रामर जिसे हम बोलते हैं, तो अस्वद काले को कहते हैं, और उसका आगे जो बनता है वो अस्वद है, सोदा है। तो अस्वद हमारे आम ज़ुबान में इस्तेमाल होता है हजर अस्वद, जो खाना काबा के वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है जिसको चूमते हैं लोग जाके, उसको हजर अस्वद कहते हैं। तो हजर जो है वो पत्थर को कहते हैं अरबी में, अस्वद काले को कहते हैं, काला पत्थर। और सोदा जो है वो यानी काले की आगे ग्रामर है, तो उसका मतलब है जला हुआ, यानी जो जल के राख स्याह हो जाती है उसको हम सोदा कहते हैं। यानी जो हमारे जिस्म के अंदर अखलात जल जाते हैं, या जो चीज़ें जल जाती हैं तो वो सोदा बन जाती है, उसको हम एसिड कहते हैं। तेज़ाब को भी जो है बनाने के लिए वो ऐसे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है जिससे वो तेज़ाबी जो बन जाता है। अब नमक जो है वो तेज़ाब का जो है वो समझे कि तेज़ाब को न्यूट्रल करता है, तेज़ाबियत को। ये बाकायदा मेडिकल साइंस में है कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए साल्ट यूज़ होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए इलाज करेंगे आप। अब पत्थरी जो बनती है वो बाकायदा पत्थर नहीं होता, हमारे जिस्म के अंदर जो रतूब आता है, आप पित्ते में देखें पानी होता है, वो सब्ज़ सा नीला सब्ज़ कलर होता है। कि कोई आप मुर्गी ज़िबा लेने का गोश्त लेने जाते हैं, ज़िबा करते हैं, तो कलेजी के साथ एक इतना सा वो थैली सी होती है जिसे वो पिता कहते हैं। बकरे की जब कुर्बानी करते हैं ईद के दिनों में, तो उसकी कलेजी के साथ यानी जिगर के साथ जो है वो पिता लगा होता है। अब वो पानी की शक्ल में होता है, उसको खींच के उतारते हैं, तो अगर वो फट जाए तो पूरे वो यानी कलेजी के ऊपर वो सारा सब्जी सी वो उसका फैल जाता है, और कहते हैं ये जहरीली होगी, जहर है ये, तो वो बड़ी एहतियात से उतारी जाती है। तो अब वो पत्थर बन जाती है। तो कैसे बनेगी पत्थर? आप किसी भी चीज़ को अगर जमा यानी पत्थर बनाना चाहते हैं, पानी देखें, फ्रिज के अंदर रखें, तो फ्रीज़र के अंदर, तो वो जम के पत्थर, आप बर्फ़ किसी के सर पे मारे सर फाड़ देगा, जिस्म पे मारे उसके चोट लगेगी, बकायदा ज़ख़म भी हो सकता है। तो वो पत्थर की शक्ल बन जाती है उसकी। वो पत्थर तो नहीं होता पानी, लेकिन पानी सर्दी से जम के वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जब हरारत की कमी होती है, ठंडी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है वो रतूबात जम जाती है, जिससे जोड़ों के अंदर एक मोबाइल की तरह अल्लाह ने लेस पैदा की होती है। आप कभी कसाई की दुकान पे जाएं, जब वो जॉइंट पे मारता है तो वो अंदर से लेस जब वो लहदा करता है तो लेस एक साथ निकलती है। तो वो जोड़ों में जैसे मशीनों को तेल देते हैं, घर में सिलाई मशीन होती है उसको तेल देते हैं, वो क्यों दे कि वो जब 2-4 दिन पड़ी रहती है, हफ्ते के बाद इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी
वो ज़ोर लगाना पड़ता है उसको, फिर वो उसको तेल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चलाते हैं तो वो एकदम जिसे हमारी लैंग्वेज में रवा हो जाती है। तो ये जब हम खुश्क सर्द चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे जोड़ों के अंदर भी वो जो है लेस जो है अल्लाह ने रतूबत रखी हुई, जो ग्रीस या मोबलाइल की तरह अल्लाह ने रखी हुई है, वो जमना शुरू हो जाती है, वो पटाखे से जोड़ों में निकलने शुरू होते हैं, वो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। अगर फिर भी ना समझ आए क्योंकि इसकी आगाही तो है नहीं हमें, तो वो फिर जोड़ जो है पथरा जाते हैं, उसको गैंठिया बोलते हैं हमारी ज़ुबान में। तो जी इसको गैंठिया हो गया कि जोड़ जो है वो हरकत नहीं करते। तो फितरी तौर पे हरारत जो है वो जिस्म में जितने बैक्टीरिया है, जरासीम है, उनका दफा भी करती है और यानी उनको वो डेड कर देती है। लेकिन जिस्म में जब सर्दी बढ़ती है और हरारत की कमी होती है तो जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। ये कोरोना वायरस हाल ही में ये सारा अभी भी चल रहा है निज़ाम। तो पीछे जब ये स्टार्ट हुआ तो सर्दियां थी, चाइना में जब इसको फैला जब स्टार्ट में, तो कईयों ने बाकायदा इसके बयानात आए डॉक्टरों के कि गर्मियाँ आएंगी तो ये जो है वायरस जो है डेड हो जाएगा। लेकिन वो जहाँ अब एक जगह पे सारा दिन साया रहता है तो वहाँ पे तो ना सनलाइट जाती है। ऐसी हमारे घरों में कई ऐसे जगह होती हैं, मोहल्लों में होती हैं, बाज़ारों में होती हैं जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती नहीं, तो वहाँ तो वायरस डेड नहीं होगा। और कई ऐसी गर्मियों में भी ऐसी जगह होती हैं, कोने होते हैं जहाँ पे हरारत नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल सा मौसम रहता है, पूरी हरारत नहीं वहाँ पे फैलती, तो वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो है वो ज़िंदा रहेगा और वो आगे फैलता जाएगा। तो इसलिए अभी तक जो अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो ऐसा है, वरना ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है अज़ाब। तो मुख्तसर वाक़या ये कि हमारा जो पथरियाँ कैसे बनती है, ये ज़्यादा बीफ इस्तेमाल करने वाली जो फैमिली हैं या दही का इस्तेमाल और दही से लस्सी और या रायते के तौर पे बहुत ज़्यादा डेली इस्तेमाल करना, जिससे ये हेपेटाइटिस भी और पित्ते में पथरियाँ बनती है। खट्टी चीज़ें खाने से इंतहाई खुश्क होती हैं। लेमू का इस्तेमाल, ऑरेंज जो खट्टा है, और आजकल माल्टा किन्नू मौसमी भी खट्टी आ रही है। तो सर्दियों में वैसे ही मौसम ठंडा होता है, ऊपर से इन चीज़ों के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा सर्दियों में होती है लोगों को, होती भी मस्तूरात को, औरतों को ही होती है ज़्यादा तकरीबन, यानी उसकी रेशो ज़्यादा है औरतों में। और पित्ते में पथरियों की तो तकरीबन 99% हमारी मस्तूरात में ही बनती है। तो ये चीज़ों आलू, गोभी, मटर हैं जी। उसके बाद ये जो हमारी बोतलें हैं, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, इनमें टाटरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और फिर विटामिन सी वो भी इंतहाई तुरश होती है उसका इस्तेमाल। वो वैसे भी इसमें केमिकल पड़ते हैं, वो ऑलरेडी तेज़ाब होते हैं, तो इनके पीने से वो ये जो जूस है डब्बे वाले, ये टोटल केमिकल होते हैं। इनमें भी विटामिन सी और टाटरी का इस्तेमाल होता है जिसे स्टीरिक एसिड कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुतात से इस्तेमाल करने से, और कैचअप, उसमें टाटरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये कैचअप जितने मार्केट में हैं, इसमें कई तो कैचअप ऐसे हैं जिनमें 0 पॉइंट भी जो है ना इशारिया उसमें टमाटर होते ही नहीं, और टमाटर बजाते खुद पथरियाँ करता है। यानी टमाटर खाने वाले भी ज़्यादा जो है, जो बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पथरियाँ हो जाती हैं, गुर्दों में भी और पित्ते में भी। तो ये खट्टी चीज़ें जितनी हैं ये एसिड यानी खुश्की का मजाज होता है इनका, तो इनसे अवॉइड करें। और उसके बाद जो है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें हरारत भी हो और रतूबत भी हो। वो हरारत और रतूबत वाली मैं चंद अशिया आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में भी बहुत से बता चुका हूँ। उनमें टींडे, कद्दू, चपनी, माड़ू, वो लंबे से होते हैं, हाँ जी, डूंडी होती है उनके पीछे। तो ये 4 सब्जियाँ हैं जिनमें रतूबत भी बहुत ज़्यादा है, यानी पानी भी बहुत ज़्यादा है और हरारत भी है। इनको अदरक, काली मिर्च, ज़ीरे में और देसी घी में पकाएं। देसी घी जो है बजाते खुद गर्म होता है, लेकिन जितने कुकिंग ऑयल हैं, डालडा घी, ये सारे केमिकल यानी कास्टिक सोडे से वाश किया जाता है इनको। जो जितना आप अच्छा क्वालिटी का जिसे समझते हैं, जो रिफाइंड ज़्यादा होता है उसमें उतना ही कास्टिक सोडा ज़्यादा होता है।
वो कास्टिक सोडा जो है वो आप खुद समझते हैं एक बहुत जहरीला केमिकल है, जिससे मिर्दे भी ख़राब होते हैं, अंतड़ियों में बाकायदा इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जितनी बीमारियां ख़तरनाक आई हैं ये जब से देसी घी का इस्तेमाल कम हुआ है, क्योंकि वो केमिकल से पाक होता है, कुदरती होता है वो। हाँ जी, उसको दूध और दूध से दही, दही से वो मक्खन निकाला जाता है, उससे हाँ जी पका के घी बनाया जाता है। तो देसी घी में खाना पकाएं, और उनमें अगर मरीज़ हैं तो कद्दू, टिंडे, चटनियाँ, माड़ू, अदरक, काली मिर्च, ज़ीरे का उसमें इंग्रेडिएंट, टमाटर, प्याज वगैरह नहीं डालना उसमें। तो उसको शोरबे की शक्ल में पका के भी खा सकते हैं, तो यानी और भून के भी पका लें आप, लेकिन शोरबा ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि रतूबत जितनी अंदर जाएगी वो उतना ही वो अंदर खुश्की जो है वो ख़त्म होगी। गर्मा खरबूजा इसके लिए इंतहाई मुफीद है। आजकल गर्मा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ खरबूजा थोड़े अरसे के बाद आ जाएगा, ये सिंध से आता है, वो छोटे से छोटा भी बहुत मीठा होता है। लेकिन खरबूजे के मतलब ये है कि ये यानी फीका भी हो तो इसको खाना चाहिए, ये गुर्दों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो वैसे भी पित्ते की पथरी में भी वो पत्थर को तहलील करता है। उसके बाद जो है कावा, वो अदरक ज़ीरे का, अदरक को बाकायदा चिप्स की तरह बरीक बरीक काट के 2-3 उसकी वो चिप्स जो जिस तरह काटना है, तो इतना सा ज़ीरा डाल के 1 कप पानी का असबेज़ा का मीठा एक जोश देना उसको, वो दिन में 4-5 दफ़ा पिए इंशाल्लाह ताला। इससे क्योंकि दवाई के बगैर जो इलाज है वो ज़रा लेट होता है, टाइम लेता है। दवाई जो है वो फौरी 3 दिन में भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी मरीज़ आए, 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने, तो अल्लाह ने उनको शफा दे दी। बाकायदा फ़ोन आया जी मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी नहीं है, और किसी को हफ्ता लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी पथरी हो, कईयों के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में क्लियर हो जाते हैं। तो लेकिन अगर ग़ज़ा से इलाज करना है तो उसके लिए ये चीज़ें हैं, इसके अलावा सब कुछ बंद है। तो अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करें इंशाल्लाह कभी ना कभी, हाँ जी, अल्लाह ताला, यानी चंद महीने लगेंगे, पथरी जो है वो आप 15-20 दिन के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, टेस्ट करवाएं, तो देखें उसका साइज़ आपको बाकायदा वो डॉक्टर बताएगी कि पहले जो रिपोर्ट थी आपकी इतनी सेंटी की थी, अब इतनी सेंटी है, यानी इसमें कमी आई है। लेकिन जैसे ही आप कोई किन्नू माल्टे की एक वो जो है वो एक पीस भी मुंह में रखेंगे, फौरी पत्थर बन जाएगा। नींबू का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, मछली और ये बीफ या चिकन ब्रायलर, तो टमाटर वगैरह का सालन, फौरी पथरी जो है वो उसका शायद मज़ीद बढ़ भी सकता है और वरना वहीं पे आ जाएगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को दौरान मर्ज़ जो है इनको अवॉइड करें, और उसके बाद भी इसमें कमी लाएं अपनी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और लाइक भी करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।